दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है कुएं के जादुई 8 अजूबा लहंगों की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। बहुत समय पहले की बात है। बिहार के किसी राज्य में एक सुष्मिता नाम की औरत अपनी बेटी सुरभि के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी बहुत ज्यादा गरीब थीं। वो दोनों अपना जीवन बहुत ही मुश्किल समय में बिता रही थीं। एक दिन सुष्मिता अपनी बेटी सुरभि की शादी पक्की कर देती है और वो उसकी शादी के लिए तैयारियां करना शुरू कर देती है। अरे, बहुत से काम पड़े हुए हैं, मुझे काम जल्दी से शुरू कर देना चाहिए। मुझे सुरभि के लिए कुछ कपड़े खरीदने होंगे और जरूरी सामान भी खरीदना होगा। इतना सोचकर सुष्मिता खरीदारी करने के लिए गांव के नजदीक एक शहर में जाती है। शहर तक जाने का रास्ता जंगल से गुजरता था। जब सुष्मिता जंगल से गुजर रही होती है तो उसे जंगल से एक आवाज आती है। सुष्मिता वो आवाज सुनकर उस आवाज की तरफ बढ़ने लगती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर एक पिंजरे के अंदर कुछ जानवर कैद हो गए हैं। अरे, ये क्या? इन जानवरों को पिंजरे में कैद कर लिया है। लगता है कोई शिकारी यहाँ पर अपना जाल बिछा कर गया था और ये बेचारे मासूम जानवर इस पिंजरे में फंस गए हैं। मुझे इन्हें बचाना चाहिए। हमें बाहर निकालो। एक जादूगर ने हमें इस पिंजरे में कैद कर लिया है। वो हमें मार कर खाना चाहता है, इसलिए उस जादूगर ने हम सभी जानवरों को कैद कर लिया है। वो जादूगर जल्द ही आता होगा। अगर हम इस पिंजरे से जल्द ही बाहर नहीं निकले तो वो जादूगर हमें किसी को बेच देगा या हमें मार कर खा जाएगा। कृपया करके आप हमें बचा लीजिए, हम सभी मरना नहीं चाहते हैं। ये सब तो ठीक है, परंतु मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ? ये पिंजरा तो बहुत ही मजबूत है। इस पिंजरे से बाहर निकलने का एक ही उपाय है। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक गुफा है। उस गुफा के अंदर उस जादूगर ने ढेर सारा खजाना छुपा रखा है। उसी खजाने के अंदर इस पिंजरे की चाबी भी है। तुम्हें वो लेकर आनी है और इस पिंजरे को खोल देना है। इसके बाद सुष्मिता उस गुफा की तलाश करने के लिए जंगल में इधर उधर घूमने लगती है। थोड़ी देर बाद सुष्मिता को वो गुफा दिखाई दे जाती है। अरे, लगता है ये वही गुफा है। मुझे इसके अंदर जाना चाहिए। इतना कहकर सुष्मिता उस गुफा के अंदर जाने लगती है। फिर उस गुफा के अंदर सुष्मिता चाबी ढूंढने लगती है। तभी सुष्मिता चाबी उठाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ती है, वैसे ही सुष्मिता देखती है कि उसकी नजर बहुत ही ज्यादा कीमती खजाने के ऊपर जाती है, जहाँ पर बहुत ही कीमती हीरे जवाहरात रखे हुए थे। परंतु सुष्मिता लालच में न आकर केवल चाबी को उठा लेती है और वो वापस पिंजरे के पास आ जाती है। उसके बाद वो उस पिंजरे को खोल देती है। उसके बाद वो सभी जानवर आजाद हो जाते हैं। पिंजरे से बाहर निकलकर वो सभी जानवर अपना रूप बदल लेते हैं और वो 8 परियों के रूप में बदल जाते हैं। अरे, आप सभी तो परियां हैं। मैंने आपको आजाद कर दिया है। अब आप खुले आसमान में घूम सकती हैं। हाँ सुष्मिता, तुमने हमारी जान बचाकर एक बहुत ही नेक काम किया है। तुम बहुत ही ईमानदार और दयालु भी हो, इसलिए हम तुम्हें बदले में कुछ उपहार देना चाहते हैं। तुमने हम 8 परियों की जान बचाई है, इसलिए हम तुम्हें 8 जादुई लहंगे देते हैं। तुम इन 8 जादुई लहंगों को गांव वालों से बचा कर रखना। अगर किसी को भी पता चल गया तो इन लहंगों का जादू खत्म हो जाएगा। परंतु मैं उन 8 लहंगों को कहाँ पर रखूंगी? सुष्मिता, तुम्हें उन लहंगों को छुपा कर रखना होगा। तुम्हारे घर के बाहर जो बहुत पुराना कुआं है, उस कुएं के अंदर तुम 8 लहंगों को डाल देना और जब तुम्हें किसी मदद की आवश्यकता होगी तो तुम कुएं में आवाज देना, तो ये लहंगे तुम्हारी मदद करेंगे। इसके बाद परी सुष्मिता को जादुई 8 लहंगे दे देती हैं और फिर वो सभी परियां अपने परीलोक वापस चली जाती हैं। सुष्मिता वो सारे लहंगे लेकर अपने घर आ जाती है। घर जाने के बाद सुष्मिता वो सारी कहानी अपनी बेटी को बताती है।
उसके बाद सुष्मिता उन सारे लहंगों को परी के बताए अनुसार पास के कुएं में ही रख देती है। अब इन लहंगों को कोई भी खतरा नहीं है, किसी को भी इन लहंगों के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। इस तरह लहंगे कुएं में सुरक्षित हो जाते हैं और दूसरी तरफ सुष्मिता अपनी बेटी की शादी की तैयारी करने में व्यस्त हो जाती है। लेकिन एक दिन बहुत तेज आंधी तूफान आता है जिसमें सुष्मिता की पूरी झोपड़ी टूट जाती है और अब दोनों माँ बेटी बेघर हो जाती हैं। अरे ये क्या हो गया, मेरा घर तो पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। अब मैं क्या करूं? अपनी बेटी की शादी कैसे करूंगी? अपने घर को टूटा हुआ देखकर दोनों माँ बेटी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं और दोनों रोने लगती हैं। रोते रोते सुष्मिता के मन में ख्याल आता है कि वो परी के द्वारा दिए हुए जादुई 8 लहंगों से इस समय में मदद मांग सकती है, क्योंकि उसे मदद की बहुत आवश्यकता है। सुष्मिता उन जादुई लहंगों के पास जाती है। तभी लहंगे उससे कहते हैं, सुष्मिता, हमारे रहते हुए तुम्हें किसी भी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें इस समय पैसों की आवश्यकता है, इसलिए हम तुम्हें ढेर सारे पैसे देते हैं। इसके बाद में कुएं से एक जादुई लहंगा निकलकर वहाँ पर ढेर सारे पैसे प्रकट कर देता है। ऐसा चमत्कार सुष्मिता और उसकी बेटी ने आज तक कभी नहीं देखा था। इसके बाद वो लहंगा वापस कुएं के अंदर चला जाता है। अरे वाह माँ, अब तो हमारे पास ढेर सारे पैसे आ गए हैं। अब हम इन पैसों से अपने लिए सुंदर सा घर खरीद सकते हैं। हाँ बेटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। हम जल्द ही एक नया घर खरीद लेते हैं। लहंगे के दिए हुए पैसों से सुष्मिता अपने लिए बहुत ही सुंदर सा घर खरीद लेती है। घर खरीदने के बाद सुष्मिता की नंद को जब ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अरे कल तक तो इनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था और आज देखो इन्होंने रहने के लिए घर भी खरीद लिया। मुझे पता लगाना होगा कि ये सुष्मिता रातों रात अमीर कैसे हो गई है। कल तक तो इनके पास खाने के लिए खाना तक नहीं था और आज ये लोगों में पैसे बांटते फिर रही हैं। मुझे पता लगाना होगा कि आखिर माजरा क्या है। और उस दिन के बाद से अब सुष्मिता की नंद सुष्मिता के ऊपर नजर रखने लगती है। जहाँ भी सुष्मिता जाती उसकी नंद चुपके उसके पीछे जाती। एक दिन सुष्मिता कुएं के पास जाती है और वो कुएं से कहती है कि हे जादुई लहंगे, मैं गरीब लोगों के दुखों को दूर करना चाहती हूँ। जिस तरह आपने मेरी मदद की है वैसे ही मैं सबकी मदद करना चाहती हूँ। इसलिए आप मुझे कुछ और पैसे दे दें ताकि मैं गरीब लोगों की जरूरत को पूरी कर सकूं। सुष्मिता के इतना कहते ही कुएं से सारे चमत्कारी लहंगे बाहर आ जाते हैं और वो सारे लहंगे मिलकर सुष्मिता को बहुत सारे पैसे देते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं इन पैसों की मदद से जरूरतमंद गरीब लोगों की मदद करूंगी। और इसके बाद वो सारे लहंगे वापस कुएं के अंदर चले जाते हैं। सुष्मिता की नंद ये सब कुछ छुपकर खड़े खड़े देख रही होती है। अच्छा, तो ये बात है। सुष्मिता इस तरह रातों रात अमीर हो गई है। इस कुएं के लहंगे सुष्मिता को पैसे देते हैं। मुझे किसी तरह से इसमें से ये लहंगे निकालने होंगे। उसके बाद मैं इस गांव की सबसे अमीर औरत में बदल जाऊंगी। इसके बाद सुष्मिता की नंद रात होने का इंतजार करने लगती है और रात होते ही वो दबे पांव सुष्मिता के घर के पास में आ जाती है और वो कुएं के अंदर सीढ़ियों की सहायता से पहुंच जाती है। ये लालची औरत हमें यहाँ पर चुराने आई है। हमें इससे सबक सिखाना होगा। इसके बाद सारे लहंगे आपस में मिलकर ढेर सारी बिजली पैदा करते हैं और सारी बिजली उस लालची औरत के ऊपर छोड़ देते हैं। हाय राम, मर गई रे, मर गई। कोई मुझे बचा लो। अरे मुझे बहुत दर्द हो रहा है। कोई है जो मेरी मदद करे? कोई मुझे बचा लो। मैं ऐसा कभी दोबारा नहीं करूँगी। हाय दैया रे दैया। बिजली के झटके खाने के बाद सुष्मिता की नंद कुएं से बाहर निकलती है
और दुम दबाकर अपने घर पहुंच जाती है। घर आकर वो कहती है, दैया रे दैया, अब कभी भी इस सुष्मिता से पंगा नहीं लूंगी, नहीं तो इसके जादू ही लेंगे, मेरी बैंड बजा देंगे। उसके बाद सुष्मिता की नंद उन लहंगों को चुराने के बारे में फिर कभी भी सोचती तक नहीं है। और इधर सुष्मिता और उसकी बेटी सुर भी उन जादुई 8 लहंगों की मदद से हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। बिहार के एक छोटे से गांव में स्वीटी नाम की एक लड़की रहती थी। स्वीटी एक अनाथ लड़की थी। बचपन में ही किसी हादसे में उसके माता पिता की मौत हो गई थी। उसके माता पिता के गुजरने के बाद स्वीटी अपनी बुआ के घर में ही रहने लगी। स्वीटी की बुआ सरला देवी दिल की बहुत ही अच्छी औरत थी। वो स्वीटी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उनकी बेटी रिमझिम स्वीटी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। स्वीटी को भी अपनी बुआ के घर में ऐसे बैठे रहना अच्छा नहीं लगता था। ऐसे ही एक दिन स्वीटी उदास होकर अपने कमरे में बैठी हुई थी कि तभी उसकी बुआ उसके पास आई और उससे बोली, क्या हुआ स्वीटी बेटी? कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ तुम बहुत सहमी सहमी सी हो। सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ बुआ जी, सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अगर मुझे कोई काम मिल जाता तो मैं अपना खर्चा चला पाती। क्यों बेटी, तुम ऐसे क्यों सोच रही हो? क्या तुम्हें यहाँ रहने में कोई दिक्कत हो रही है? अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। नहीं बुआ जी, यहाँ मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं कब तक आप लोगों के कंधे पर बोझ बन के रहूंगी? बेटी, किसने कहा कि तुम हमारे लिए बोझ हो? तुम भी हमारी बेटी जैसी ही हो। स्वीटी और उसकी बुआ बात कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर रिमझिम आ गई और उसने उन दोनों की बातें सुन ली और उसने अपनी माँ से कहा, माँ, ये तो ठीक ही कह रही है। कब तक ये हमारे घर में मुफ्त की रोटियाँ तोड़ेगी? इसको कोई काम करना चाहिए। रिमझिम बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है स्वीटी के मम्मी पापा ने हमारी कितनी मदद की है। वो किए होंगे, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं है। इसको आप इस घर से जाने के लिए कहिए। मैं इसके साथ और नहीं रह सकती हूँ। रिमझिम की ये बात सुनकर स्वीटी को बुरा लग गया और उसकी आँखों में आंसू आ गए। वो आँखों में आंसू लेकर अपनी बुआ से बोली, बुआ जी, मैंने इस गांव में काम ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन यहाँ कोई भी काम नहीं है। मैं सोच रही हूँ कि मैं शहर जाकर वहाँ पर काम ढूंढने की कोशिश करूँ। लेकिन बेटी, तू शहर जाकर अकेले कैसे रहेगी? तू कभी अकेले कहीं भी नहीं गई बेटा। बुआ, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, मैं शहर जाकर जरूर कुछ न कुछ कर लूँगी। स्वीटी की बात सुनकर रिमझिम बहुत ही खुश हो गई, लेकिन सरला को बहुत बुरा लगा और वो वहाँ से दूसरे कमरे में चली गई। अगले दिन स्वीटी अपना सामान लेकर घर से निकलने लगी कि तभी सरला ने स्वीटी को एक डब्बा दिया और वो स्वीटी से बोली, स्वीटी बेटी, इस डब्बे में कुछ रोटी और सब्जी है। पता नहीं तुम वहाँ जाकर क्या करोगी। अगर रास्ते में भूख लगे तो तुम ये खा लेना बेटा। इतना कहकर सरला की आंखों में आंसू आ गए। फिर स्वीटी अपनी बुआ के गले लग जाती है और वो डब्बा लेकर शहर चली जाती है। शहर जाकर स्वीटी काम ढूंढने लगी, लेकिन किसी ने भी उसको काम नहीं दिया। शाम को स्वीटी निराश होकर एक खाली जगह पर बैठ गई और सोचने लगी, लगता है इस शहर में भी मेरे लिए कोई काम नहीं है, लेकिन अब मैं बुआ जी के घर में वापस नहीं जा सकती। पता नहीं अब मैं क्या करूँगी। ये सोचते हुए स्वीटी बहुत ही चिंतित हो गई। फिर वो वहाँ पर बहुत देर तक बैठी ही रही। देखते ही देखते शाम हो गई। स्वीटी के पास सर छुपाने के लिए कोई भी जगह नहीं थी। स्वीटी को तभी बहुत तेज भूख लग गई और वो सोचने लगी,
अभी तो रात हो गई, मैं कहीं जा भी नहीं सकती। कितनी भूख लग गई है मुझे। एक काम करती हूँ, बुआ ने मुझे जो रोटी दी है मैं वो खा लेती हूँ। ये सोचकर स्वीटी ने अपनी बुआ के दिए हुए डब्बे को खोला। उसने देखा उसमें कुछ रोटी और थोड़ी सी सब्जी है। फिर स्वीटी वो रोटी और सब्जी खाने लगी। तभी अचानक से एक कुत्ता उसके पास आया और उसके खाने को देखने लगा। ये देखकर स्वीटी को लगता है इस बेचारी को बहुत भूख लग गई है। मैं काम करती हूँ, मैं इसको एक रोटी दे देती हूँ। ये सोचकर स्वीटी ने उस कुत्ते को एक रोटी खाने के लिए दे दी। जैसे ही स्वीटी ने उस कुत्ते को रोटी दी, वहाँ पर और भी बहुत सारे कुत्ते आ गए और स्वीटी के पास आकर उसके खाने को देखने लगे। उन बेचारे कुत्तों को देखकर स्वीटी को उन पर दया आ गई और उसने अपना सारा खाना उन कुत्तों को दे दिया और वो खुद भूखी रह गई। कुछ देर बाद स्वीटी को बहुत तेज भूख लग गई, लेकिन उसके पास अब खाने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी उसको अपने सामने एक छोटा सा पेड़ दिखा। उस पेड़ पर बहुत सारे फल लगे थे। तभी स्वीटी बोली, मुझे ये पेड़ पहले क्यों नहीं दिखा? मैं अभी ये फल खा लेती हूँ, इससे मेरी भूख मिट जाएगी। इतना सोचकर स्वीटी जैसे ही वो फल खाने के लिए गई, तो उसके सामने एक सुंदर सा कुआं प्रकट हो गया और ये देखकर स्वीटी चौंक गई। फिर जैसे ही स्वीटी ने एक फल तोड़ा, तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, गलती से भी ये फल मत खाना, ये एक जहरीला फल है, उसको खाने से इंसान की मृत्यु हो जाती है। ये सुनते ही स्वीटी ने वो फल अपने हाथों से फेंक दिया और वो यहाँ वहाँ देखने लगी कि वो आवाज कहाँ से आई। स्वीटी जैसे ही पीछे मुड़ी तो वो कुआं बात कर रहा था। ये देखकर स्वीटी डर गई और दबी सहमी आवाज में बोली, कौन हो तुम? तुम बात कैसे कर रही हो? मैं ये ठीक सुन रही हूँ ना? ये क्या है? ये कहते हुए स्वीटी धीरे धीरे उस कुएं के पास गई और उस कुएं ने स्वीटी से कहा, हाँ, तुमने सही सुना, मैं बात कर सकता हूँ और मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ। अगर तुम वो फल खा लेती तो तुम्हारी मौत हो जाती। लेकिन आपने मेरी जान क्यों बचाई? आप तो मुझे जानते भी नहीं हैं। मैं पहली बार यहाँ पर आई हूँ। मैं एक जादुई कुआं हूँ। मैं यहाँ आसपास ही घूमता रहता हूँ। मैंने देखा कि तुमने कैसे अपने बारे में ना सोच के उन बेचारे भूखे कुत्तों को खाना खिलाया। इससे ही पता चलता है कि तुम कितनी अच्छी इंसान हो और अच्छे इंसानों की मदद करना मेरा ही काम है। मेरी माँ ने सिखाया था कि कभी किसी को भूखा रखकर खाना नहीं खाना चाहिए, इसलिए मैंने उनको खाना खिलाया। पर अब तुम्हारे खुद के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, अब ये देखो। ये कहकर जादुई कुएं ने अपना जादू चलाया और स्वीटी के सामने बहुत सारा खाना सच के आ गया। ये देखकर स्वीटी खुशी से पागल हो गई। अब तुम इंतजार क्यों कर रही हो? ये सारा खाना तुम्हारे लिए ही है। मुझे पता है कि तुम्हें कितनी भूख लगी है। तुम पहले ये खाना खा लो। ये सुनते ही स्वीटी ने बिना समय गवाए तुरंत ही वो खाना खाने बैठ गई। कुछ ही देर में उसने सारा खाना खा लिया। हे जादुई कुएं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से ही मुझे खाना मिला, नहीं तो मुझे भूखा ही रहना पड़ता। बहुत समय पहले बादलों के बीच में परियों की एक खूबसूरत दुनिया हुआ करती थी। वो सभी परियां अपनी जिंदगी में बहुत खुश थीं। लेकिन एक दिन अचानक वहाँ मंगल ग्रह से कुछ शैतानी चुड़ैलें आ जाती हैं और वो सभी चुड़ैलें परिलोक में मौजूद जानवरों और परिंदों को पकड़कर खाने लगती हैं। तभी उन्हें एक परी आसमान में उड़ती हुई दिखाई देती है। तभी वो सभी चुड़ैलें कहती हैं, अरे वाह,
इस परीलोक में जानवरों के साथ साथ स्वादिष्ट परियां भी हैं। मैंने सुना है परियों का मांस बहुत ही स्वादिष्ट होता है। चलो जल्दी से उस परी को पकड़ लो। फिर सभी चुड़ैलें उस परी को घेर कर पकड़ लेती हैं। ये देखकर परी बहुत ज्यादा घबरा जाती है और रोते हुए कहती है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे कुछ भी मत करो प्लीज। बेकार में रोने का कोई फायदा नहीं है। अब हम तुझे मार कर खाने वाले हैं। नहीं, ऐसा मत करो प्लीज, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन वो चुड़ैलें उस परी की एक नहीं सुनती और उस बेचारी को मार डालती है और बहुत ही मजे से उसका मांस खाने लगती है। अरे वाह, परी का मांस तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। इसके मांस के सामने सभी जानवरों और परिंदों के मांस फीके हैं। आज के दिन से हम सिर्फ और सिर्फ परियों का ही मांस खाएंगे। फिर अगले दिन से चुड़ैलें परीलोक की परियों को मारकर खाना शुरू कर देती हैं। देखते ही देखते परीलोक की सभी परियों में चुड़ैलों की दहशत फैल जाती है। मंगल ग्रह से आई शैतानी चुड़ैलों ने हम सभी परियों को मारना शुरू कर दिया है। हमें किसी भी तरह अपने बचाव का उपाय सोचना ही होगा, वरना धीरे धीरे हम में से सभी परियां मारी जाएंगी और परीलोक का नाम और निशान मिट जाएगा। लेकिन रानी परी, हमारे पास तो ढेर सारी शक्तियाँ हैं। हम उन चुड़ैलों को सबक सिखाकर उन्हें यहाँ से भगा सकती हैं। नहीं नहीं, मंगल ग्रह से आई शैतानी चुड़ैलें हमारे परीलोक में बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। हम यहाँ उनका सामना कभी भी नहीं कर सकती। इसीलिए उनसे उलझने की बजाय यहाँ से बचकर भागने में ही समझदारी है। अब हमें धरती पर अपने लिए कोई सुरक्षित जगह देखनी होगी, जहाँ हम सभी परियां सुकून से रह सकें। फिर सभी परियां सलाह मशवरा करने के बाद सभी परियां ये तय करती हैं कि वो धरती पर एक बड़ा सा जादुई कुआं तैयार करके वहाँ पर रहेंगी। उसके बाद रानी परी कुछ परियों को धरती पर सांस लेने वाली जादुई दवाई खिलाकर उन्हें कुआं खोदने के लिए पृथ्वी लोक पर भेज देती हैं। फिर वो सभी परियां पृथ्वी लोक पर नदी के किनारे वाले जंगल के पास पहुंच जाती हैं। तभी उन्हें खेतों में काम करती हुई कुछ लड़कियां दिखाई देती हैं। हमारे पास इतनी शक्तियां नहीं हैं, इसलिए हम इंसानों की तरह कुआं नहीं खोद सकती। हमें इसके लिए इन लड़कियों की मदद लेनी होगी। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमें इन लोगों की मदद लेनी चाहिए। फिर वो सभी परियां गांव की लड़कियों के पास पहुंच जाती हैं। उन्हें देखकर वो लड़कियां बहुत हैरान हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद परी उन्हें समझाती हैं और उन्हें अपनी योजना के बारे में बता देती हैं। देखो, अगर तुम सब हमारे लिए एक बड़ा सा कुआं खोदकर तैयार करोगी, तो उसके बदले हम तुम्हें सोने के सिक्के देंगे। सोने के सिक्के की बात सुनकर सभी लड़कियां बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं और फौरन कुआं खोदना शुरू कर देती हैं। फिर देखते ही देखते शाम हो जाती है, लेकिन वो सभी लड़कियां एक बड़ा सा कुआं खोदकर तैयार कर देती हैं। थोड़ी ही देर में उस कुएं के अंदर से पानी भी निकल आता है। ये देखकर सभी परियां बहुत खुश होती हैं। इसके बाद वो परियां गांव की लड़कियों को सोने के सिक्के बांट देती हैं। फिर अगले ही दिन परीलोक की सभी परियां उस कुएं में रहने के लिए आ जाती हैं। उसके बाद सभी परियां अपनी जादुई छड़ी कुएं के चारों ओर लगा देती हैं। अब हमारा कुआं पूरी तरह से जादुई कुएं में बदल चुका है। मंगल ग्रह से आई शैतानी चुड़ैलें धरती पर नहीं आ सकती। उनकी शक्तियाँ सिर्फ परीलोक के आसमान में ही काम करती हैं और धरती की चुड़ैलों से हमें कोई भी खतरा नहीं है। वो हमारी जादुई छड़ियों का सामना कभी भी नहीं कर पाएंगी।
इसलिए अब तुम सब यहाँ पर बेफिक्र होकर रह सकती हो। फिर वो सभी परियां सुकून से अपने बनाए हुए जादुई कुएं में रहने लगती हैं। दूसरी तरफ परियों की जादुई छड़ियों से उन्हें रोज ढेर सारा स्वादिष्ट खाना भी मिल जाया करता था, जिस वजह से उन परियों को किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं थी। इस तरह सब कुछ ठीक से चल रहा था। लेकिन दूसरी तरफ कुआं खोदने वाली लड़कियों में नंदिनी नाम की एक लालची लड़की भी थी। सोने के सिक्के पाकर उसके मन में लालच आ जाता है और वो सोचती है, उन परियों ने कुआं खोदने के बदले हमें सोने के सिक्के दिए हैं। लगता है उनके पास बहुत सारे सोने के सिक्के हैं। अगर मैं किसी तरह उन परियों को मार दूं, तो उनके सारे सोने के सिक्के मेरे हो जाएंगे। उसके बाद मैं अमीर बनकर मजे से अपनी जिंदगी जीऊंगी। फिर अगले ही दिन नंदिनी ढेर सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है और उस खाने में जहर मिला देती है, जिससे वो खाना पूरी तरह से जहरीला हो जाता है। उसके बाद वो उस खाने को लेकर उन परियों के जादुई कुएं के पास पहुंच जाती है। अरे तुम कौन हो लड़की, और यहाँ पर क्या करने आई हो? मैं तो तुम सबको जहर खिलाकर मारने आई हूँ। हाँ, क्या कहा तुमने अभी? हाँ, कुछ नहीं। वो मैं बोल रही थी, मुझे लोगों की मदद करना बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए मैं आप सभी लोगों के लिए अपने हाथ से ढेर सारा स्वादिष्ट खाना बनाकर लाई हूँ। नंदिनी की बात सुनकर रानी परी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद रानी परी नंदिनी का दिया हुआ खाना सभी परियों में बांट देती है और सभी परियां वो खाना खुशी खुशी खाने लगती हैं। थोड़ी ही देर में नंदिनी का मिलाया हुआ जहर अपना असर दिखाने लगता है और एक एक कर सभी परियां बेहोश होने लगती हैं और ये देखकर नंदिनी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अरे लड़की, तूने खाने में क्या मिलाया था? अरे बेवकूफ रानी परी, मैंने खाने में जहर मिलाया था क्योंकि मुझे तुम्हारे पास मौजूद सोने के सिक्के चाहिए। अब थोड़ी ही देर में तुम सबकी मौत हो जाएगी, समझी तू? इतना कहकर नंदिनी रानी परी को धक्का दे देती है। उसके बाद नंदिनी कुएं में उतरकर परियों के पास मौजूद सारे सोने के सिक्के उठाकर वहाँ से जल्दी से बाहर निकल आती है। लेकिन तभी अचानक नंदिनी की सहेली आस्था वहाँ पर एक डंडा लेकर आ जाती है। फिर आस्था नंदिनी के सर पर डंडा मारकर उसे जमीन पर गिरा देती है। क्यों आस्था की बच्ची, दौलत के लालच में तू इतनी गिर जाएगी? मैंने ये कभी नहीं सोचा था। सच में तेरे जैसी बुरी लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, रुक तू जरा बेटा। इतना कहकर आस्था डंडे से नंदिनी की खूब पिटाई करके उसे वहाँ से भगा देती है। उसके बाद आस्था गांव के डॉक्टर को बुलाकर ले आती है और डॉक्टर उन सभी परियों का इलाज करना शुरू कर देते हैं और थोड़ी ही देर में वो सभी परियां पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं। तभी रानी परी आस्था से कहती है, वक्त पर आकर हमारी जान बचाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया लड़की। सच में तुम बहुत अच्छी हो। मैं तुम्हें इनाम के तौर पर एक थैली सोने के सिक्के देती हूँ। उसके बाद रानी परी आस्था को इनाम के तौर पर सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दे देती है। इतना सारा सोना पाकर आस्था बहुत ज्यादा खुश होती है और वहाँ से खुशी खुशी चली जाती है। फिर सभी परियां जादुई कुएं के अंदर अपनी जिंदगी हंसी खुशी से जीने लगती हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को